हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स को कवर करते रहते हैं, साथ ही आपको एडवाइस भी देते हैं, लीगल कंसल्टेंसी भी देते हैं कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना किफ़ायती होगा और लीगली वो प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग होगा। सो अभी कुछ 8-10 दिनों से आपने ये देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा चल रही है। हर एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के बारे में ये बता रहा है और चर्चा चल रही है कि गुड़गांव मार्केट का जो बबल है वो बस्ट हो गया है और गुड़गांव मार्केट क्रैश हो गया है। सो इसकी एक्चुअली में वास्तविकता क्या है, सो आज इसके हम लीगल एस्पेक्ट्स को जानते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जानेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या गुड़गांव मार्केट में, जो गुड़गांव मार्केट ने एक रिवर्स ट्रेंड लेना शुरू किया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गुड़गांव मार्केट है, जब हम ये बोलते हैं कि गुड़गांव मार्केट ने रिवर्स ट्रेंड लेना शुरू किया या गुड़गांव मार्केट का बबल बर्स्ट कर दिया, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। गुड़गांव मार्केट में लग्जरी सेगमेंट ने बैक गियर लगा है, बैक स्टेप लिया है। बबल जो बस्ट हुआ है वो लग्जरी सेगमेंट में हुआ है, बिकॉज बहुत सारे डेवलपर्स थे जिनको लग्जरी सेगमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था और वो लग्जरी सेगमेंट में अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए और वहां से ये मार्केट रिवर्स होना शुरू हुआ। अगर अभी भी आप देखोगे कि जो प्रोजेक्ट्स किफ़ायती दामों पे लॉन्च हो रहे हैं, आज भी वो प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं, लेकिन जो बहुत तेज रेट लेके आए थे और उनका लगा था कि यहाँ पे कुछ भी बिक जाएगा, वो जो मार्केट है वो रिवर्स हुआ है और बहुत सारे बिल्डर्स ने अपना प्राइस करेक्ट किया है। इसके लिए एक्चुअली वी मस्ट कंग्रेचुलेट आवर इंटेलिजेंट कस्टमर्स कि जिन्होंने उन लॉन्चिंग्स को तवज्जो नहीं दिया जो ओवर प्राइस पे आए और उन्होंने उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे बिल्डर्स थे जिन्होंने कभी ईओआई लिए थे, बहुत ज़्यादा नंबर पे ईओआई लिए थे और बाद में वो ईओआई कस्टमर्स को वापस कर दिए थे और नाउ वही उन कस्टमर्स के घरों तक रेड कार्पेट बिछा रहे हैं कि आप हमारे प्रोजेक्ट में दोबारा इन्वेस्टमेंट कीजिए। और प्रोजेक्ट भी सोल्ड आउट घोषित कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ ईओआई। लेकिन ईओआई कलेक्ट करना एंड सेल होना दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सेल कंप्लीट होना, ईओआई से आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। नाउ जो बहुत सारे डेवलपर्स थे गुड़गांव में, उन्होंने ऐसा सोच लिया कि यहाँ पे लग्जरी सेगमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड में होगा। लेकिन अभी भी जो प्राइसेस 3 गुना 4 गुना द्वारका एक्सप्रेसवे पे हुआ है, लेकिन जो 3-4 गुना प्राइस हुआ है, किसी की सैलरी वहाँ पे 4 गुना वहाँ पे नहीं हुई। एंड जो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बबल वाला कॉन्सेप्ट है, ये बबल होता क्या है। और बबल कब बस्ट होता है? जो गुड़गांव मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है पास्ट में, वो सब फोमो के वजह से हुआ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये उसका और ज्यादा प्राइस हो जाएगा, मैं मिस आउट कर जाऊंगा। उस फोमो के वजह से ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स वहां पे हुई, रेट बेतहाशा वहां पे बढ़ने शुरू हुए। लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट एक दिन मुंबई तक चले जाएंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मुंबई का प्राइस द्वारका एक्सप्रेसवे पे कभी नहीं आ सकता, बिकॉज मुंबई जो है एक लैंड लॉक एरिया है, उसके 3 तरफ से समुद्र है। मुंबई कभी भी एक्सपैंड नहीं कर सकता, सिर्फ नवी मुंबई पुणे की तरफ जा सकता है। तो वहां पे जो है डिमांड वर्सेस सप्लाई का हमेशा एक बहुत बड़ा गैप होता है। लेकिन अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में लैंड लॉक नहीं है कि दिल्ली में प्रोजेक्ट खत्म होंगे तो गुड़गांव में आएगा, गुड़गांव में खत्म होंगे तो मानेसर में आएगा, वहां खत्म होगा तो सोना पे होगा, सोना में आएगा, भिवाड़ी में आएगा, निमराना में आएगा, इधर नोएडा आएगा, ग्रेटर नोएडा आएगा, एक्सप्रेसवे आएगा, दुनिया भर की चीजें। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी इतनी हो जाती है कि एक जगह का रेट स्टैब्लिश कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जो डेवलपर्स एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ आज भी देखो तो अफोर्डेबल सेगमेंट की चीजें चलेंगी, 2 BHK 3 BHK चलेंगे, आप 2 BHK 3 BHK लाइए, उसकी आज भी मार्केट में डिमांड है। लेकिन जब आप लग्जरी सेगमेंट 5 BHK 6 BHK लेके आते हैं और हायर प्राइस पे आते हैं, तो वहां पे उस सेगमेंट में डिमांड की कमी है, हर कोई बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। सो जो बबल का एक्चुअल कि ये इसका क्या प्राइसिंग होना चाहिए या बबल ये है कि नहीं है, आप डिमांड वर्सेस सप्लाई से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में 2,52,000 इन्वेंट्री ओवरहैंग है, यानी कि जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा ये सप्लाई में है। हम सिर्फ एक्सप्रेसवे की हम अगर बात करते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे
तो अनगिनत डेवलपर्स ने यहाँ पे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और यहाँ पे सिर्फ कहने के लिए ये सोल्ड आउट है, लेकिन आज भी उन में आपको इन्वेंट्रीज मिलेंगी अगर आप वहाँ पे जाओगे तो। बिकॉज रेरा का एक नॉर्म है, मैं क्योंकि रेरा के केसेस ही देखता हूँ एज अ प्रोफेशनल लॉयर, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि रेरा ये कहता है कि आपको अपना क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करना होता है कंस्ट्रक्शन का। दूसरा, आपको अपना सेल्स रिपोर्ट भी सबमिट करना होता है। तो कहने के लिए सो कॉल्ड इन सारे डेवलपर्स का माल बिका होता है, लेकिन वहां पे रेरा पे जब आप जाइएगा तो किसी ने भी समरी वहां पे नहीं डाली होती है, सेल्स की समरी। ये इन्वेंट्री कभी भी ओपन नहीं करते हैं, ये इन्वेंट्री 98% अपने पास रखते हैं, 2% रखते हैं और फिर कहते हैं इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गया। उसके बाद आपको बैकडोर से इन्वेंट्रीज दी जा रही होती है हाइप को क्रिएट करके। सो बबल का सिर्फ यही है कि डिमांड वर्सेस सप्लाई में जब भी गैप आएगा ये बबल बस्ट होगा, और आज डिमांड वर्सेस सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप आया है। बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने प्राइस करेक्ट किए हैं और बहुत सारे डेवलपर हैं जो और भी इस प्राइस को करेक्ट करेंगे। मतलब आपको समझने की जरूरत है कि क्या ऐसा हुआ द्वारका एक्सप्रेस में जो बेतहाशा वहां रेट बढ़ने शुरू हो गए। अभी तो वहां पे हैबिटेशन भी इतनी नहीं है। 2022 में अगर आप चेक करोगे तो पारस ड्यूज का जो प्राइस था लगभग 6500 रुपए के आसपास था। 8300 रुपए में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, चिंतामणि का प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च हुआ था, जो कि लगता था कि ये है शाहपुर पॉलमजी, हीरो होम्स, इन सब ने लगभग 8000 के रेंज में प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इसके बाद अचानक जितने भी प्रोजेक्ट्स आने लगे, लाइक प्रेसिडेंशियल आया था 12-14 हज़ार में, फिर 16 हज़ार में, इसके बाद सेंट्रल पार्क आया 23 हज़ार में, और इसको देख के 37D में सिग्नेचर ग्लोबल आया था। सो ये सब हाई प्राइस पे आने शुरू हो गए, जितनी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी और जो प्राइस अफोर्डेबल नहीं था मार्केट के लिए, मार्केट उस प्राइस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, उस प्राइस में ये चीजें आनी शुरू हुई। प्लस यहाँ पे एक और चीजें होनी शुरू की कि 6 करोड़ की इन्वेंट्री थी, आपका बजट सिर्फ 2 करोड़ का था। आपको ये समझाया जा रहा था कि आप 2 करोड़ का है, ये आपको चीज 6 करोड़ का दिया गया, लेकिन ये इस प्राइस पे आप एग्जिट कभी भी नहीं कर पाओगे। एंड बिल्डर बायर के हिसाब से एक क्लॉज है लीगली, जिसको आप चेक कीजिएगा कि अगर आप पेमेंट नहीं दे पाए तो आप डिफॉल्ट माने जाओगे, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, विच इज MCLR प्लस 2% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी बेयर करना है, और आपने जो बुकिंग अमाउंट दिया था 10% अर्नेस्ट मनी, आपका वो पैसा भी डेवलपर आपसे काट सकता है। एज पर द रेरा आप इनको चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो मेरा सबसे सारे कंज्यूमर से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपका जितना बजट है आप उतना ही बजट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका बजट 2 करोड़ रुपए का है तो आप 2 करोड़ की चीजें खरीदें। आज भी बाजार में 2 करोड़ की चीजें अवेलेबल हैं, वो इन्वेंट्रीज हैं। आप 6 करोड़ की चीज को 2 करोड़ रुपए देके कभी मत खरीदे। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे दैट मनी। जिन्होंने भी आपको ये समझाया है कि पोजीशन पे उसको हम बेच देंगे, वो आपको उस कंपनी में पोजीशन पे मिलेंगे ही नहीं, और आपको आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। सो यू विल एंड अप लूजिंग योर कंप्लीट एंटायर मनी। अगर बेसिकली लग्जरी सेगमेंट में आप इन्वेस्टमेंट तब कीजिए जब आप एक एंड यूजर हैं, बिकॉज कहा जाता है कि शौक की कोई कीमत नहीं होती है। तो ऐसे ही मग्नोलियाज भी है, कमेलियाज भी हैं, ठीक है, बट दैट इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। शौक की कोई कीमत नहीं है। अगर आप लग्जरी के शौकीन हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप उनको मत डालिए। आज भी करेक्ट प्राइस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप अफोर्डेबल को ले सकते हो। आप प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्लॉटिंग तो इनफैक्ट कहीं पे भी आए, प्लॉटिंग इज एक्चुअली रियल इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट। सो प्लॉटिंग तो टिम्बकटू में भी आए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज प्लॉटिंग विल ऑलवेज गिव यू अ रियल वैल्यू। बिकॉज ये जो लैंड है 4 एकड़ का, 5 एकड़ का, यहाँ पे FAR देके आपको बड़े बड़े हाई राइजेस दिए जाते हैं और वो प्राइस दी जाती है जो कि करेक्ट नहीं है। कोई घुड़सवारी करा रहा है आपको अपने अंदर, कोई अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कहीं पे अल्ट्रा लग्जरी क्लब्स बने जा रहे हैं। अगर मैं ये ऐसा मानता हूं कि आप 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप कामकाज वाले लोग होंगे। तो अगर आप कामकाज वाले लोग होंगे तो आप 9 बजे ऑफिस भी जाते होंगे और घर पे 11 बजे भी आते होंगे। सो आपके पास क्या वो समय है कि वो सारी फैसिलिटीज को आप यूज कर पाओगे? मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाएंगे। देन व्हाई डू वी पे फॉर दोज एमिनिटीज व्हिच वी आर नॉट यूजिंग? आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कहीं पे भी कीजिए, किसी के थ्रू भी कीजिए।
लेकिन आप वहां पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को कीजिए बिकॉज उसकी जो प्राइसिंग होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्राइसिंग होती है। जो टीसीपी के साइट पे ही आप अप्लाई कर सकते हो और टीसीपी के माध्यम से ही उसकी अलॉटमेंट होती है। सो ये जो बेसिकली ये जो प्राइस राइज का बबल फूटा है, ये एक्चुअली इतना प्राइस कभी था ही नहीं जितना कि एग्जरेट किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि पिछले 6 महीने से हमारे चैनल पे हमने कोई भी गुड़गांव के किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं डाला था लग्जरी सेगमेंट का, बिकॉज हमें लग रहा था कि वो प्राइस करेक्ट नहीं है। लेकिन हम अननेसेसरी किसी का नाम लेके वो हमें अच्छा नहीं लगा कि हम उसे डालें। लेकिन आज जब इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहे हैं, हमारे खुद के क्लाइंट्स के भी हमें कॉल आ रहे थे, तो वी थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। और लीगली और टेक्निकली आपको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी था कि अगर आपके पास जितना पैसा है उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये प्राइजेस के करेक्शन अभी स्टार्ट हो गए हैं, शुरू होने, और बहुत सारे अभी डेवलपर होंगे जो और भी प्राइस को करेक्ट करेंगे। तो अगर आपको रहना है तो आप लग्जरी में जाइए, अदरवाइज डू नॉट इन्वेस्ट इन लग्जरी सेगमेंट। इसके रिगार्डिंग आपका कोई फीडबैक हो तो कोई भी चीज़ हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।